प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज या पावर लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे जब हम इनपुट के रूप में एम्पलीफायर को देते हैं इनपुट सिग्नल, तो उसके वोल्टेज लेवल या पावर लेवल को इंक्रीज करके एम्पलीफायर जो होता है वो हमें आउटपुट देता है, आउटपुट सिग्नल देता है। जैसे यदि हम साइनसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं तो इसके वोल्टेज लेवल को या इसके पावर लेवल को इंक्रीज करके हम लोगों को साइनसॉइडल वोल्टेज मिलेगा। इसी को एम्पलीफायर कहते हैं। जैसे सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो वोल्टेज लेवल या पावर लेवल को इंक्रीज करता है। तो चलिए जानते हैं कि एम्पलीफायर कितने टाइप का होता है। बेसिकली जो एम्पलीफायर होता है वो दो टाइप का होता है, एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही स्टेज रहेगा। सिंगल स्टेज का मतलब है एक ही ट्रांजिस्टर यूज होगा। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे जो इतना सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडर बायसिंग सर्किट। डिवाइडर बायसिंग सर्किट इसका वर्क क्या होता है, ये बेसिकली करता क्या है कि जो ट्रांजिस्टर है उसके जो है ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब क्यू पॉइंट को शिफ्ट नहीं होने देता, बल्कि एक्टिव रीजन में रखने का काम करता है। डिवाइडर पूरा बायसिंग है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे हम लोग एसी सिग्नल इनपुट के रूप में एसी सिग्नल दे रहे हैं। एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके जो एम्पलीफायर है वो हम लोगों को आउटपुट दे रहा है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे सीसी लगा हुआ है। सीसी का मतलब है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर क्या वर्क करता है कि यहाँ से जब एसी सिग्नल जाएगा तो एसी को तो जाने देगा, एसी सिग्नल एसी को पास कर देगा, लेकिन जो डीसी सिग्नल है उसको ब्लॉक करेगा। मतलब जब एसी सिग्नल देंगे तो उसमें कुछ न कुछ डीसी सिग्नल रहेगा तो उसको एम्पलीफाई करेगा, मतलब डीसी को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, डीसी को आगे नहीं जाने देगा, बल्कि एसी को यहाँ से पास करेगा। और यहाँ पे भी वही काम है। सीसी जो लगा हुआ कपलिंग कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर, इसका भी वर्क वही है कि एसी सिग्नल को पास करने देगा, एसी को पास करने देगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे एक लगा हुआ आरई रजिस्टर। आरई का मतलब है एमीटर रेजिस्टेंस। जैसे कि पता है, आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसका एक टर्मिनल बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, यहाँ पे एमीटर होता है। यहाँ पे एक लगा हुआ है रजिस्टर जिसको कहते हैं कलेक्टर रजिस्टर। यहाँ पे डिवाइडर एक बाइस सर्किट है पूरा, जिसमें एक बाइसिंग के लिए वीसीसी लगा हुआ है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं सीई। सीई का मतलब होता है बाईपास कैपेसिटर। इसका भी वर्क यही होता है कि यहाँ से जब आएगा तो डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी सिग्नल को पास करेगा, और एसी सिग्नल होकर यहाँ से पास होकर ग्राउंडेड में जाएगा। तो यहाँ से जब एसी सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होगा और यहाँ पे प्राप्त होगा तो एक लोड है, लोड यहाँ पे है आरएल। यहाँ से हम लोगों को आउटपुट सिग्नल मिलेगा जो कि एम्पलीफाई होके मिलेगा, मतलब इसका वोल्टेज लेवल या पावर लेवल बढ़ा हुआ इंक्रीज होके मिलेगा। तो ये पूरा सर्किट जो है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है।
ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं कि मल्टी स्टेज क्या होता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।